हाय कोडर, ये हमारा CSS से रिलेटेड 59 ट्यूटोरियल है और इसमें हम ग्रिड लाइन नेमिंग्स को पढ़ेंगे। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि हम किसी डिज़ाइन को लेआउट को तैयार करने के लिए, उसको स्पेसिंग देने के लिए, स्पेनिंग देने के लिए हम जो लाइंस मैं आपको अंदाजे से बता रहा था, तो मैं आपको एक कोड दिखाता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि मैं आपको किस तरह की बात कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ये मैंने एक लेआउट बनाया है जिसमें हेडर, मेन्यू, बॉक्स 1, बॉक्स 2, कंटेंट एंड साइड बार आ रहा है। इसको मैंने जो हमने ग्रिड रो एंड ग्रिड कॉलम के साथ पढ़ा था और हमने यहाँ पर बताया था, मैंने ग्रिड रो किस तरह से बतानी है, ग्रिड कॉलम किस तरह से बतानी है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से रो शुरू होती है 1 2 3 4 इस तरह से। लेकिन अगर हमारा कोई कम्प्लेक्स सा लेआउट आ जाए तो वहाँ पर हम इस तरह से अंदाजे के साथ तो कर नहीं सकते, हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कहीं पर गलत भी हो जाएगा, हमें दोबारा भी ठीक करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हम यहाँ पर नेमिंग दे देते हैं, उसको बोलते हैं हम CSS ग्रिड नेमिंग। तो यहाँ पर मैंने एक डिफ़ॉल्ट सा यहाँ पर एक लेआउट तैयार किया हुआ जिसमें यहाँ पर हेडर आ रहा है। मैंने यहाँ पर डिस्प्ले इसको इसके पेरेंट को डिस्प्ले ग्रिड कर दिया एंड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम से मैंने 3 के कॉलम बना लिए 1 2 3 इस तरह से। एंड जो रो की मैंने फर्स्ट 120 पिक्सल की कर दिया हेडर एंड मेन्यू को मैंने 60 पिक्सल का कर दिया। उसके बाद मैंने कॉन्टेक्ट इसको 100 पिक्सल दे दिया बॉक्स एंड साइड बार को। इसकी जो कंटेंट है उसकी मैंने 400 पिक्सल कर दिया विड्थ, जिससे ये साइड बार भी इंक्रीज हो गया। उसके बाद मैंने जो हमारा लास्ट है वो 50 पिक्सल का फुटर आ रहा है। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो हमने हेडर को किया था, मैंने ग्रिड रो 2 से 3 कर दिया था एंड जो ग्रिड कॉलम है वो 1 से -1 कर दिया था। यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जी -1 का मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिटेल से बता दिया था। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी वीडियो भी जाकर देख लेना। एंड इसमें हम जो नेमिंग देते हैं वो यहाँ पर अगर हम रो में आकर नेमिंग दे देते हैं, हम इससे पहले स्लैश लिखते हैं, ब्रैकेट लिखते हैं और उसके अंदर हम कोई भी नेम देना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर हेडर, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हेडर स्टार्ट। अब नेम के अंदर स्पेसेस नहीं डाल सकते, नेम के अंदर आप हाइफन डाल लें या फिर अंडरस्कोर डाल लें सबसे। एंड इसके बाद मैं आकर लिख लूँगा, हम यहाँ पर लिख लेंगे हेडर एंड। तो यहाँ पर नाम देने के बाद अब मैं जो उसकी हेडर को मैंने बता दिया कि हेडर स्टार्ट 120 पिक्सल से होगा एंड हेडर एंड यहाँ पर हो जाएगा 120 पिक्सल का हेडर होगा। तो यहाँ पर आकर मैं रो में 1 से 2 नहीं लिखूंगा कि यहाँ से जो उसकी रो है वो 1 से 2 ना आए, मैं यहाँ पर जस्ट लिख दूंगा हेडर स्टार्ट एंड लास्ट इसको मैं कर दूंगा हेडर एंड। यहाँ पर मैंने हेडर एंड कर दिया और ये रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो लेआउट था उस पर कोई डिफरेंस नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको नेमिंग दे दी तो वो उस तरह से ही काम करेगा। अब हम नेक्स्ट भी कर देते हैं जो हमारा मेन्यू के लिए था। यहाँ पर आकर हमने लहरा से स्क्वायर ब्रैकेट नहीं भी लगा सकते, हम इसके अंदर भी लिख सकते हैं। मैं इसके अंदर लिख देता हूँ मेन्यू स्टार्ट एंड जो इसके बाद मैं लिख देता हूँ, हम लिख देते हैं मेन्यू एंड इसी के अंदर जो हमारा बॉक्स स्टार्ट आ रहा है हम यहाँ पर लिखेंगे बॉक्स स्टार्ट एंड इसके बाद हम लिख देंगे बॉक्स एंड। हम यहाँ पर लिख देते हैं बॉक्स एंड इसी के अंदर जो नेक्स्ट हमारा जो कंटेंट है जिसको हमने 400 पिक्सल की विड्थ दी थी, वहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर कंटेंट स्टार्ट एंड इसके बाद मैं लिख दूंगा यहाँ पर आकर कंटेंट। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम्प्लेक्स तो लगेगा लेकिन वो पहले वाले तरीके से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर हम नाम दे देते हैं और उसी नाम को रो में हम यूज़ कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख दूंगा कंटेंट एंड और लास्ट वाला जो 50 पिक्सल का फुटर था उसके लिए हम यहाँ पर कर देंगे फुटर स्टार्ट एंड यहाँ पर हम जो लास्ट में इसके लिख देंगे फुटर, यहाँ पर हम लिख लेंगे फुटर एंड। इस तरह से हम नेमिंग दे देंगे। अब हम इसको यूज़ करते हैं, तो इसको हम नेमिंग दे लेते हैं। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, हेडर को हमने नेमिंग दे दी। अब मेन्यू में आते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं मेन्यू स्टार्ट एंड यहाँ पर हम मेन्यू को एंड भी कर देते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं मेन्यू एंड। और नेक्स्ट हमारा जो साइड बार है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं जो बॉक्स से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर लिखेंगे बॉक्स स्टार्ट और इसके एंड अगर आप देखेंगे 3 से 5, क्योंकि हमने यहाँ पर बॉक्स को स्टार्ट किया था यहाँ से, तो इसकी साइड बार नीचे आ गया 5 पर ख़त्म हो रही है। तो अब हम बॉक्स एंड नहीं लिखेंगे, हम कंटेंट एंड लिखेंगे क्योंकि ये कंटेंट के एंड पर ख़त्म हो रही है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कंटेंट एंड। इस तरह से हम यहाँ पर कंटेंट एंड लिख देंगे और लास्ट वाला जो फुटर है वहाँ पर हम लिख देंगे फुटर स्टार्ट एंड इसी तरह से हम लिख देंगे फुटर एंड। यहाँ पर आकर अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं ये मेरी फाइल सेव है, आपने सेव वैसे भी कर लेना है। मैं यहाँ से भी आकर
इसको सेव कर सकता हूँ फाइल में आकर। हम यहाँ से भी सेव कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने सेव किया और अब देख सकते हैं इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ा। इसी तरह से जो हमारा डिज़ाइन आ रहा है, इस तरह से हम नेमिंग लगाने के बाद हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। हमने कहाँ पर किसको नेमिंग दी थी, हम रो में नेमिंग देते हैं। यहाँ पर जो अभी मैंने दी थी रो में नेमिंग दी थी, तो मैंने रो पर ही इस्तेमाल की। अगर मैं कॉलम में नेमिंग दूंगा तो मैं कॉलम में यूज़ करूँगा इसको। तो ये आप देख सकते हैं कितना इजीली, अब हमें कोई याद नहीं रखना पड़ा कि 1 से 2 तक जाए। इस तरह से हमने सिंपल से नेमिंग दे दी और यहाँ पर बता दिया कि हेडर का स्टार्ट यहाँ पर होगा और हेडर का एंड यहाँ से हो जाएगा। इस तरह से मेन्यू को भी बता दिया। कंटेंट पर आकर जब हमने बताया कि बॉक्स स्टार्ट यहाँ से होगा और साइड पर हमने यहाँ पर लेंथ ही लेना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कंटेंट के एंड पर, और यहाँ पर इसी तरह से हमने फुटर को भी कर दिया। लास्ट में जब हमने कंटेंट का नहीं लिखा, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं कंटेंट स्टार्ट एंड यहाँ पर हम कर देते हैं कंटेंट एंड। यहाँ पर हम लिख देते हैं कंटेंट एंड और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। अभी हमने लिए कॉलम के लिए बनाया था, तो आप इसमें रोज के लिए हमने बनाया था, आप कॉलम के लिए भी बना सकते हैं। इंडिविजुअली अगर बनाना है, यहाँ पर अगर मैंने रिपीट किया हुआ 3 तो वो एक ही 3 कॉलम बन रहे हैं, 1 2 3 इस तरह से 3 कॉलम बन रहे हैं और 1 FR के बन रहे हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से कर लूँ, अगर इंडिविजुअली अगर मैंने बताया था अलग-अलग सेल, तो मुझे 3 दफ़ा 1 FR 1 FR 1 FR लिखना पड़ेगा, तो उससे भी काम हो सकता है। लेकिन अगर मैं 1 FR के पीछे ही यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉल स्टार्ट। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जो भी आपको ईजी रहे। मैं अभी आपको एक समझाने के लिए यहाँ पर मैं कॉल स्टार्ट ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉल एंड। अब ये तीनों के लिए लग गया। अब इसको इस्तेमाल जब आपने करना है तो आपने क्या करना है, हम हेडर में आते हैं और ग्रिड कॉलम में आकर लिखना है आपने हेडर स्टार्ट, और यहाँ पर आपने बता देना है कि जो कहाँ से स्टार्ट होगा इसका कॉलम बता देना। तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो हमने साथ 1 बता देना, और इसी तरह से आपने बता देना साथ ही यहाँ पर हेडर स्टार्ट ना करना, हमने कॉल स्टार्ट करना था। और यहाँ पर मैं साथ लिख लूँगा कॉल एंड भी लिख देते हैं हम, कॉल एंड। और एंड कहाँ से बताना है, ये 1 2 और 3 तक मैंने लेके जाना, तो मैं यहाँ पर 3 कर दूंगा और यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो ये आप देख सकते हैं कोई भी इसको डिफरेंस नहीं पड़ा। इस तरह से आप मजीद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आप मेन्यू के लिए भी कर सकते हैं। मेन्यू के लिए भी आपने सिंपल उसी तरह से लिख देना है कॉल स्टार्ट 1 से, आप देख सकते हैं उसी तरह से ये 1 से स्टार्ट हो रहा है एंड एंड वहीं पर 3 पर हो रहा है, तो ये आप लिख देंगे कॉल जो एंड है, कॉल एंड आप 3 लिख देंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते कोई भी डिफरेंस नहीं आया। इस तरह से जो हमारा कंटेंट है उसके लिए भी मैं कर देता हूँ। यहाँ पर कॉल में आकर मैं लिखता हूँ अब कॉल स्टार्ट जो है वो 1 से होगा, यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा और ख़त्म इसका जो एंड होगा वो 2 पर होगा। अब देख सकते हैं 1 2 पर ख़त्म होगा, तो अब मैंने यहाँ पर 3 नहीं करना, मैं लिखूँगा कॉल एंड जो है हमारा वो 2 पर हो जाए। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसी तरह से कोई भी नहीं फर्क पड़ता। और जो हमारा फुटर है उसके लिए भी हम लिख देते हैं उसी तरह से कॉल स्टार्ट 1 से, इसने भी 3 तक जाना है तो उसका भी हम लिख देते हैं जो कॉल एंड है वो 3 तक। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ा। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी दबा दें एंड वीडियो डेवलपर के साथ शेयर भी करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टा पर DM कर लें। देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।